Hello, good morning student. Today we have to start question number 3 on topic 2 not for profit concern, page number 115. This is unsolved question. See here, question number 3, receipt and payment account for the year ending 31st March 2018. Here on the receipt side is there receipt and payment account. Receipt debit side is the receipt side and credit side is the payment side. Here subscriptions are given. Subscription means membership fees. Okay, so two subscription 2016-17 2000, 2017-18 60,000 and 2018-19 4,500, total amount 66,500. यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी है और वो भी 3 साल की दी है हमें। और करंट ईयर कौन सा है 2018 है, मतलब सी दिस इज मिडल वन इज़ द करंट ईयर 2017-18, दिस इज़ प्रीवियस ईयर एंड दिस इज़ नेक्स्ट ईयर. नाउ सी द एडजस्टमेंट. See here adjustment. Subscription outstanding for the year 2017-18 is rupees 6,000, and this is current year 6,000 subscription. During previous year, subscription received in advance for rupees 2017-18 is rupees 2,000. So previous year का subscription already received in advance था for 2017-18 rupees 2,000. And outstanding subscription of rupees 2016-17 is rupees 2,500. So this is 3 adjustment is there on subscription. Now here with the help of above information present the item subscription in income and expenditure account for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as on that date. मतलब हमें क्या ओपन करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपन करना है और इसके साथ बैलेंस शीट भी हमें ओपन करना है. ओके, सो हियर वी हैव टू ओपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000. Here 31st March 2018 is there. So 31st March 2018. Debit side is the expenditure side and credit side is the income side. Okay, this is just in topic 1 we already learned profit and loss account. Okay, so profit and loss account debit side is the expenses side and credit side is the income side. Same way here but name is different, that is income and expenditure account. So debit side is expenditure and credit side is income. नाउ सी हियर क्वेश्चन में जो दिया है सब्सक्रिप्शन 2017-18, क्योंकि ये ईयर कौन सा है 2018, मतलब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 18, 60,000 रुपीज़. रिसिप्ट साइड में 2 है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में बाय हो जाएगा क्योंकि रिसिप्ट दिस इज़ व्हाट इनकम. सो ये यहाँ पे क्रेडिट साइड में गया बाय सब्सक्रिप्शन 2017-18 60,000 रुपीज़. अभी एडजस्टमेंट देखेंगे इमीडिएटली वी हैव टू सी द एडजस्टमेंट. सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर रुपीज़ 2017-18 इज़ रुपीज़ 6,000, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाकी है वो मिलेगा 2017-18 का. तो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड है. दिस इज़ व्हाट आउटस्टैंडिंग इनकम. सो ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017-18 6,000 रुपीज़. ओके, सो 6,000 ऐड किया. और सेकेंड इफेक्ट देखो कहाँ पे आएगा. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018. एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आएंगे. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस इज इनकम, सो इनकम रिकॉर्डेड एसेट साइड. So 2017-18 6,000 रुपीज़. दिस इज़ द सेकेंड इफेक्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट का. फर्स्ट एडजस्टमेंट का ये 6,000 का इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड में ऐड हो जाएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 एंड अनदर इफेक्ट
Balance sheet asset side, here outstanding subscription, that is income 2017-18 6,000 rupees. उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट देखेंगे. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर रुपीज़ 2017-18 इज़ रुपीज़ 2000. ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है. ओके, सो ये भी क्या है, दिस इज़ इनकम. सो ये भी ऐड हो जाएगा. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 2017-18 में इनकम रिसीव्ड हुआ है. सो ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्रीवियस ईयर इन एडवांस रुपीज़ 2017-18 2000 रुपीज़. सो अमाउंट है, आउटर कॉलम में अमाउंट आ गई 68,000. ओके, सो इसका तो एक ही इफ़ेक्ट रहेगा क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का है वो रिसीव्ड इन एडवांस है, तो इसका इफ़ेक्ट एक ही हो जाएगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्रीवियस इन एडवांस 2017-18 2000 68,000. आफ्टर दैट थर्ड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज़ 2016-17 इज़ रुपीज़ 2,500. मतलब ये करंट ईयर का ही है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज़ 2016-17 इज़ रुपीज़ 2,500. मतलब जो 2016-17 ये प्रीवियस ईयर का था. ओके, 2016-17, सो दैट इज़ व्हाट, रुपीज़ 2,500. सो ये भी इनकम है. सो दैट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड हियर. 16-17 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500. सो आउटर कॉलम 8,500. सो प्रीवियस ईयर का एक ही इफेक्ट आएगा. ये भी प्रीवियस ईयर का है. ओके, एंड दिस इज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इसीलिए एसेट में रिकॉर्ड हो गया. ओके, एसेट साइड में रिकॉर्ड हो गया 2,500. एंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर रुपीज़ 2017-18 इज़ रुपीज़ 2,000. इसीलिए ये इनकम में ऐड हो गया. बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्रीवियसली इन एडवांस 2017-18 2,000 रुपीज़. और जो क्वेश्चन में है दैट इज सब्सक्रिप्शन 2018-19 4,500 66,000, आउटर कॉलम 66,500. ये नेक्स्ट ईयर का इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड. सो दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2018-19 4,500. क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी पहले से रिसीव्ड हुआ है. सो दैट इज़ व्हाट हियर प्री रिसीव्ड इनकम बोलेंगे उसको. 2018-19 4,500. सो दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2018-19 4,500. इस नेक्स्ट ईयर का पहले से मिल गया है. रिसीव्ड इन एडवांस 2018-19. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 4,500 क्योंकि ये साल में रिसीव्ड हुआ है नेक्स्ट ईयर का. सो दिस इज द लाइबिलिटी टू पेड दैट सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन next year. So that's why it is recorded liability side. So इफेक्ट इनकम साइड में आ जाएगा और आफ्टर दैट बैलेंस शीट में इफेक्ट आ जाएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिकॉर्डेड एसेट साइड एंड रिसीव्ड इन एडवांस नेक्स्ट ईयर का you have to record liability side. Okay, you have to solve this question in your notebook.